दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो सबके लिए इंस्पिरेशन होने वाली है जो अपनी मेहनत के दम पर नाम कमाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता बल्कि पर्दे के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बना। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन फुटबॉल देखने वाले इन्हें खूब जानते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर साल का 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने वाला ये प्लेयर कितनी स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। इस महंगे तरीन प्लेयर का बचपन टीन के टपकते हुए घर में गुजरा है। ये 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में पैदा हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस है। रोनाल्डो पुर्तगाल नेशनल टीम के कैप्टन भी है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अरबों में खेलते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की दर्दनाक कहानी से कम नहीं था। ये बचपन में एक टीन के घर में पूरी फैमिली के साथ रहते थे। इनके घर के हालात शुरू से ही बहुत खराब थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फादर एक माली का काम करते थे। ये पार्क में पौधों की काट छांट और उनको पानी दिया करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसीलिए वो स्कूल में कम और फुटबॉल ग्राउंड में ज्यादा नजर आते थे। रोनाल्डो की लगन और अच्छे खेल को देखते हुए महज 8 साल की उम्र में इन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। इनकी मां का नाम मारिया था। मारिया क्रिस्टिनो को बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता तो वो मैदान में खड़े होकर रोना शुरू कर देता। इनका दिल फुटबॉल में इतना लग चुका था कि महज 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने इन्हें अपना मेंबर बना लिया। इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो का कहना है कि उनके पहले ब्रेक के लिए वो अपने दोस्त अल्बर्ट फ्रंटराओ के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा दरअसल कुछ यूं है कि रोनाल्डो और इसका दोस्त अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्ट्स के ऑफिशियल्स इनकी सिलेक्शन के लिए आते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी सबसे अच्छा खेलेगा उसे हम अपनी एकेडमी में दाखिला देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल इनके दोस्त अल्बर्ट ने किया। और इस मैच का वो तीसरा गोल था जिसने रोनाल्डो की जिंदगी बदल दी। दरअसल आखिरी गोल करते हुए अल्बर्ट फुटबॉल को गोलकीपर के बिल्कुल पास लेकर खड़े हो जाते हैं। गोल करने के लिए फुटबॉल को सिर्फ हल्की सी किक लगानी थी, लेकिन दोस्त ने दोस्ती निभाते हुए गोल नहीं किया और रोनाल्डो को पास दे दिया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा, जिसकी वजह से उन्हें एकेडमी में एडमिशन मिल गया। जब रोनाल्डो ने अल्बर्ट से पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया तो रोनाल्डो को उनके दोस्त यानी अल्बर्ट ने ये जवाब दिया कि रोनाल्डो अल्बर्ट से बेहतर प्लेयर है। रोनाल्डो और अल्बर्ट की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा गहरी हो गई। ऐसे ही होते हैं सच्चे दोस्त जो हमेशा आपकी कामयाबी के पीछे खड़े रहते हैं। रोनाल्डो और अल्बर्ट आज भी बहुत ही गहरे दोस्त हैं। रोनाल्डो का दिन ब दिन अच्छा खेल देखते हुए स्पोर्ट्स के आला अफसरान ने रोनाल्डो को 15 पाउंड्स में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बा में था। यही वजह थी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने माँ बाप को छोड़ा और फुटबॉल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो इनके पेरेंट्स को पता चला कि रोनाल्डो अनफिट है और इनके दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने बताया कि रोनाल्डो के दिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा। 8 से 10 घंटे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले रोनाल्डो कभी भी फुटबॉल को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसलिए रोनाल्डो ने ये रिस्क खेला और आखिर जीत रोनाल्डो की ही हुई। एक बार फिर से रोनाल्डो मैदान में आ पहुंचे। इसके बाद रोनाल्डो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया जब उन्हें पता चला कि उनके फादर की डेथ शराब पीने की वजह से हुई है। यही वो मौका था जब रोनाल्डो की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई और इस इंसिडेंट ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो के फादर ही थे जो इनके बहुत करीब थे। शराब की वजह से इनके फादर के मरने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह वादा किया कि वो जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। इनके फादर ही थे जो इनके घर का खर्च चलाते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की सिचुएशन और भी खराब होने लगी। रोनाल्डो की मां दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी।
लेकिन रोनाल्डो ने इन परेशानियों के बारे में सोचने के बजाय अपने खेल पर ध्यान दिया। इन्होंने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जल्दी ही ये बहुत ही अच्छे प्लेयर बनकर उभरे। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन यूएस डॉलर्स में साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जीत का एक सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने लगातार 3 प्रीमियर टाइटल, एक चैंपियंस लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप भी अपनी टीम के नाम किया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर्स में साइन किया। ये आज तक का किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे महंगा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल दिन ब दिन इम्प्रूव होता गया और यही वजह थी कि उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने कुल मिलाकर 15 ट्रॉफीज जीती। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के क्लब वेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया। ये भी 30 साल से ऊपर तक के खिलाड़ियों के लिए अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। रोनाल्डो को अपनी पूरी लाइफ में बहुत से टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2016 और 17 में रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ये दुनिया के पहले वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 टाइटल लीग्स जीती हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी आप सभी को ये बात जानकर हैरानगी होगी कि रोनाल्डो अपनी गेम से कमाई हुई दौलत सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते। ये ज्यादातर अपने पैसों को सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पैसों के दम पर कई यतीम खाने चलाते हैं जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्च उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई। इस कमाई को उन्होंने गीजा में एक स्कूल तैयार करने में डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं। ये न सिर्फ दुनिया का एक्सपेंसिव और अमीर खिलाड़ी है बल्कि आम जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। क्रिस्टियानो ने वो कामयाबियां हासिल की हैं जिसके बारे में आम इंसान सिर्फ सोच ही सकता है। किसी ने सही कहा है, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो आप समझ जाइए कि कामयाबी आपके कदम चूम रही है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, मेहनत के दम पर कामयाब हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना कहें कि मैं थक चुका हूँ। अगर आप थक भी चुके हैं, टूट भी चुके हैं, तब भी अपनी कोशिश जारी रखें और अपने दिल को समझाते रहें कि एक बार और। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सबक लेते हैं कि हमें अपनी कोशिश को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।